सुदामा जी बहुत गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं, पर सुदामा जी भगवान से करते क्या हैं? जोर से। अच्छा, सुदामा जी पूजा करते हैं कि प्रेम भगवान से? अच्छा ये बताओ, ये ठाकुर जी यहां बैठे हैं और आप लोग वहां बैठे हैं, क्या वहां बैठे बैठे आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं? क्या प्रेम करने के लिए इनके पास आना जरूरी है? आप वृंदावन ना आ पाए कोई बात नहीं, किसी कारणवश, पर आपको प्रेम करने क्या बिहारी जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा? बिहारी जी से प्रेम क्या आप अपने गली में, अपने घर में, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे क्या प्रेम के आंसू, अरे जहां हो वहीं से भगवान को याद करके प्रेम के आंसू झरझर गिरने लग जाए। प्रेम का प्रमाण आंसू है, छूने की जरूरत, जाने की जरूरत। हाँ, प्रेम होता है ना तो ऐसा। हमने एक दिन ध्यान की विधि बताई थी, आंख बंद करके आप भाव बनाओ कि हम वृंदावन गए, यमुना जी नहाए, बिहारी जी का ये सारा किस किसने सुना था उस दिन जब हमने बोला था? आप लोग आए थे, सही तो सुना होगा। तो वैसे ही ध्यान रोज करना आप लोग, तो इससे क्या होगा? शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता, मन कहां। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। मन, मन और फॉर्मेलिटी नहीं, प्रेम है ना मेरी मां? सही है। चलो, सुदामा जी गरीब थे, पत्नी का नाम क्या था सुदामा जी की? माता सुशीला। बेटे थे, बच्चे थे सुदामा जी के। हाँ, जाकर भिक्षा मांगकर लाते थे सुदामा जी, पर भर पेट भोजन नहीं मिलता। ऐसी विषम परिस्थिति में सुदामा जी ने भगवान को नहीं छोड़ा। आप इतने बड़े भक्त होते सुदामा जी की तरह, तो आप भगवान से क्या कहते? ए भगवान, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त और मेरे घर में रोटी नहीं है। आप शिकायतों के पहाड़ खड़े कर देते। लेकिन धन्य है सुदामा जी, जहां प्रेम तो अथाह है पर शिकायत जरा भी नहीं, है ना? सुदामा जी की पत्नी साड़ी फट जाती तो सिल सिल करके पहन लेती बेचारी। शिकायत नहीं थी पति से, तुम साड़ी नहीं दिलाते। हर परिस्थिति में खुश रहो, हर स्थिति परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो। सुदामा की पत्नी ने आज घर में देखा कि अन्न का दाना नहीं था, तभी आवाज आ गई, भिक्षाम देही। बाहर कोई भीख मांगने खड़ा है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला मां आई, ब्राह्मण देवता हमारे घर सूतक लगा है। सूतक जन्मने का कि मरने का? जन्मने का। किसने जन्म लिया? हमारे घर गरीबी ने जन्म लिया है। किसने? हमारे घर भोजन, अन्न का दाना नहीं है, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी कि यो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, भगवान ब्राह्मण बन के सुदामा के घर की स्थिति देखने आए थे। क्या है? भगवान ने कहा, सुशीला बहन, तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, भेजती क्यों नहीं हो? सुदामा जी को बुला रहे हैं भगवान, आओ। अच्छा, एक बात तो है कि भगवान कहते हैं अपने भक्त से कि पहले तुम आओ। भगवान कहते हैं अपने भक्त से पहले तुम आओ। जब तुम आओगे तब फिर हम आएंगे। सुदामा जी को जाना पड़ा। 4 मुट्ठी चावल पत्नी ने बांध दिए। आज अपने मित्र से मिलने सुदामा जी जा रहे हैं। अच्छा, सुदामा भगवान से मांगने गए थे, लेने गए थे कि देने गए थे? हाँ, लेने नहीं आए, वो तो उनकी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चिवड़ा, चावल नहीं लिखा भागवत जी में, चिवड़ा लिखा है, पर व्यवहार में चावल बोला जाता है। चिवड़ा जानते हैं? पोहा, चिवड़ा, दही चिवड़ा खाने की परंपरा रही है पहले हमारे देश में। आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में दही चिवड़े का नाश्ता होता है। तो चिवड़ा मतलब चावल लेकर सुदामा जी गए। 4 मुट्ठी
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले और सुदामा जी चलते 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 जब पहुंचे द्वारिका, रास्ता तो पता नहीं था, भगवान स्वयं गाड़ी लेकर आए, सुदामा को अपनी गाड़ी पर बिठाया। चलो चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना खुद द्वारिकाधीश का, तुम चलो बस। चले सुदामा जी, चल पड़े, द्वारिका पहुंच गए। लोगों ने कहा ये कौन हो आप? हम सुदामा हैं, यहाँ कैसे? हम मित्र हैं सुदामा कृष्ण के। लोग हंसे, अच्छा भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया है, अपने को द्वारिकाधीश का मित्र कहता है। तुम्हारी औकात देखे हो? गरीबों को ना उनकी औकात दिखा दी जाती है। सुदामा को भी लोगों ने औकात दिखाई, तुम्हारी हैसियत है कृष्ण से मित्रता करने की। लेकिन बताऊं मेरी माँ, जब भगवान अपनाते हैं ना, हमारी हैसियत कुछ नहीं है, हमारी औकात कुछ नहीं है, पर भगवान अपना कर भक्तों को उनकी हैसियत बढ़ा देते हैं। सुदामा द्वार पर खड़े हैं। सुदामा ने कहा सुदामा द्वार पर खड़े सुदामा, तुम्हारी याद आती है कन्हैया, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे? कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे सताती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे
द्वारिका जब पहुंचे, कन्हैया बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हे द्वारिकाधीश, कब आओगे? सूचना लेकर कोई गया पर लौटा ही नहीं। सुदामा जी कह रहे हैं, हे गोविंद, क्या भूल गए अपने बचपन के मित्र को? कब से खड़ा हूं मैं। कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं तुझे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं तुझे, कैसे दिखाऊं तुझे। मिटाने सभी नाम तेरी, मेरी मित्रता मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आओ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। हे कन्हैया, क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? सुदामा बस द्वार पर कृष्ण का इंतजार। तभी कोई द्वारपाल भगवान के पास जाकर प्रणाम करता हुआ बोला, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, शीश पगा न झगा तन में, अहि जान को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वारिकाधीश भी रो रहे हैं, मेरा मित्र मेरे पास आता ही नहीं, मैं क्या करूं। आज मित्र आया है, द्वार पर खड़ा है, कृष्ण कृष्ण पुकार रहा है। शीश पगा न झगा तन में, अहि जान को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अच्छा, द्वारिकाधीश ने कहा, अच्छा मेरा मित्र सुदामा आया है। हाँ स्वामी, आपका मित्र सुदामा कहाँ है? द्वार पर दौड़ पड़े सुदामा। कहाँ हो मित्र सुदामा? दौड़कर सुदामा को हृदय से लगाया। सुदामा के हाथ से लाठी छूट गई, सुदामा के हाथ से लाठी छूट गई। सुदामा को भगवान ने हृदय से लगाया। सुदामा ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी देर लगा दी आने में। क्या कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर करता है? क्या तुम भूल गए मुझे मित्र? तब द्वारिकाधीश ने कहा, सुदामा देर मैंने नहीं, देर तो तूने लगा दी मेरे मित्र आने में। कोई इतनी देर करता है क्या अपने मित्र से मिलने में? चल तू मेरे साथ चल। हाथ पकड़ लिया द्वारिकाधीश ने सुदामा का। सुदामा ने कहा, ना कन्हैया मुझे आज्ञा दो, ये लाठी मुझे दे दो, ये लाठी मुझे दो, मुझे आज्ञा दो, मुझे जाने दो। भगवान ने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा ने कहा, द्वारिकाधीश आज तुमने हमें सब दे दिया, सारे संसार के सामने जो आपने गले लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया ना द्वारिकाधीश, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग मुझे भिखारी कहकर पुकारते, मेरा अपमान तिरस्कार करते थे, आज आपने मुझे सम्मान दे दिया, मुझे गले से लगाकर। जिनके गले लगने के लिए ब्रह्मा तरसते हो, आपने मुझे गले लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया द्वारिकाधीश। सुदामा चरणों में गिरने लगे। भगवान ने उठाया, मित्र आओ मेरे हृदय से लग जाओ, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं हृदय में। चलो ले जाकर द्वारिकाधीश ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को पधराया, बिठाया। और जब रुक्मणी जी ने देखा कि आज कोई ऐसा भक्त प्रभु, ये कौन है?
जिसे आप इतना आदर सम्मान दे रहे हैं, आपने बड़े बड़े राजा देवताओं को भी इतना सम्मान नहीं दिया, आप इसे सम्मान दे रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक्मणी, रुक्मणी जी, तुम नहीं जानती हो, ये मेरे बचपन का मित्र है। जानती हो, एक बार इसने मुझे अपने हिस्से के चावल देकर मेरी भूख मिटाई थी। मित्र, यहां बैठो, तुम सब बताऊंगा मैं सबको बाद में कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय कराऊंगा। मित्र बैठो। रुक्मणी मां से भगवान ने कहा, जरा जल लाओ, मैं अपने भक्त के चरण पखारना चाहता हूं। मां ने जरा देर लगा दी जल लाने में। तब भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। याराना वो रोए उठा, याराना के लिए ये ऋण था, ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए। आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।